हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 रिमेनिंग सम्स कर लेते हैं, जिसमें आपको सीक्वेंस को एपी है या नहीं ये बताना है और आपको कॉमन डिफरेंस एंड उसके बाद में नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कितना a1 इक्वल्स टू कितना दिया है √3, उसके बाद में a2 इक्वल्स टू कितना दिया है √6, उसके बाद में a3 कितना दिया है √9 भी आप बोल सकते हो या फिर 3 भी बोल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे a4 कितना दिया है आपको √12। अब सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना हो जाता है a2 माइनस a1, मतलब कितना, ये √6 माइनस ये √3। इसका कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ये हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद में डिफरेंस इक्वल्स टू कितना a3 माइनस कितना हो जाता है आपका a2। a3 कितना है आपका √9 और ये कितना आ जाता है आपका a2 √6। 9 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 माइनस ये √6, लेकिन ये डिफरेंट है, ठीक है। फिर से एक बार कर लेते हैं। ये तो वैसे आपका सेम नहीं आ रहा है, लेकिन आप फिर भी a3 इज इक्वल्स टू कितना ही ये √12 माइनस ये रूट कितना 9, मतलब हर बार ये क्या आ रहा है आपका डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो हमारा डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि हमारा डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे बोलेंगे हम डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP, ये हमारा AP नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दिया है आपको 1 का स्क्वायर दिया है, मतलब a इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे a2 मतलब किसका स्क्वायर दिया है आपको 3 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाता है 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाता है। उसके बाद में a3 मतलब कितना 5 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाता है आपका 5 5 25 हो जाता है। a4 मतलब कितना 7 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाता है आपका 49 हो जाता है। अभी वैल्यू हमने निकाल ली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना हो जाता है आपका a2 माइनस a1 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a2 माइनस कितना a1, मतलब ये आ गया आपका a2 कितना है आपका 9 माइनस 1, मतलब ये आ जाता है आपका 8 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर से डिफरेंस इक्वल्स टू कितना a3 माइनस a2 लिखते हैं। a3 कितना है आपका 25 और a2 कितना था आपका, ये a3 3 का स्क्वायर आपका 9 आ जाता है, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस 8 आया, दूसरे इसमें डिफरेंस 16 आया, मतलब आपका यहाँ पे क्या है, डिफरेंस इज नॉट सेम। यहाँ पे भी डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर दिस सीक्वेंस या फिर इट इज नॉट एन एपी, दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, या फिर आप और में इट इज नॉट एन एपी ये भी लिख सकते हो, इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। अब उसके बाद में 15th वाला कर लेते हैं। 15th वाले में क्या दिया है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ a1 इक्वल्स टू कितना 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कितना दिया है 5 का स्क्वायर, मतलब ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाता है। उसके बाद में 7 का स्क्वायर, सबसे पहले वैल्यू निकाल लेती हूँ, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। और ए फोर कितना दिया है आपको 73 दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस का फॉर्मूला मतलब कितना a2 माइनस a1 करोगे, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है आपका 5 का स्क्वायर कितना आ जाता है 25, 25 माइनस a1 कितना 1, मतलब ये कितना आ गया आपका 24 आ गया। उसके बाद में फिर से डिफरेंस a3 माइनस कितना a2, a3 मतलब 7 का स्क्वायर कितना आ जाता है 49 आ जाता है, और 5 का कितना 25, तो ये 9 माइनस 5 कितना 4 आ जाते हैं, 4 में से 2 गया 24। यस, हमारा डिफरेंस क्या है यहाँ पे, डिफरेंस इज सेम। तो आप क्या बोल सकते हो, इट इज एन एपी, ये हमारा एपी है। तो अभी एपी है तो हमें नेक्स्ट क्या करने हैं, टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो ए फाइव इक्वल्स टू कितना होता है a प्लस 4d हो जाता है, ठीक है। तो a हमारा कितना है 1 प्लस ये 4d, 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना ये 24 आ जाता है, क्योंकि डिफरेंस हमारा 24 आया। तो ये 1 प्लस कितना आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये 4 4 जा 16 हो जाता है, 1 कैरी और 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना हो जाता है 9, 96 प्लस 1 कितना आ जाता है आपका 97 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में अभी नेक्स्ट a6, मतलब ये a प्लस कितना आ जाता है 5d, तो a 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय d मतलब 24, तो ये कितना आ जाता है 1 प्लस कितना आ जाएगा ये 4 5 जा 20,
उसके बाद में 2, 5 2 10 और ये आ जाएगा आपका 120, ये मतलब कितना 121 आ जाएगा। उसके बाद में A7 मतलब कितना A प्लस 6D, मतलब ये 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई D मतलब 24, तो ये कितना 1 प्लस 6 4 जा कितना आ जाता है 24, 2 कैरी और 6 2 जा 12 और 2 14, तो ये 144 मतलब कितना 145, मतलब आपके जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स है, थ्री टर्म्स वो क्या आ जाएंगे। सबसे पहली टर्म आ गई आपकी यहाँ पे 97, मैं नीचे लिख रही हूँ 97, उसके बाद में आ गई आपकी 121 और ये रही आपकी 145। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद में आपको आसानी हो जाती है, डिफरेंस कॉमन अगर आए तो आप नेक्स्ट वाले टर्म्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुका है और हम नेक्स्ट 5 मतलब एक्सरसाइज 5.2 नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करते हैं और पूरे सम प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।